हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगेड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम क्या राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे, एक एक दुर्ग को 1 बाय 1 ले रहे थे। हमारा जो आज का दुर्ग रहेगा वो कौन सा रहेगा? रणथंभौर और तारागढ़। तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। तारागढ़ कौन सा? अजमेर। एक और तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी के अंदर भी है। बूंदी के अंदर भी तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो हमारे आज के जो दो मुख्य जो दुर्ग रहेंगे रणथंभौर और तारागढ़। अब इनसे संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से हम इन दोनों दुर्गों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए चलना है। महादेव की सौगंध, अगर आप लोग 5 से 7 दिन भी अगर ये क्लास ले ली, मैं 8वें दिन आप लोगों को मजबूर कर दूंगा क्लास लेने के लिए। तो आप लोगों को देखो क्वेश्चनों के माध्यम से देखो कैसे दुर्ग पढ़े जाते हैं, उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो दुर्गों से संबंधित वही है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, कविराज श्यामल दास के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का निर्माण, सबसे पहले दुर्ग है तो जाहिर सी बात है उसका निर्माण करवाएगा। तो उसका निर्माण किसने करवाया? देखो, भूपत भाटी ने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने करवाया, रणथंभन ने करवाया या सूरजमल जाट ने करवाया। अगर आप लोगों को रणथंभौर दिख रहा है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर अपने मगज का इस्तेमाल किया है, तो भी आप लोगों का आंसर क्या रहने वाला है? सी। तो रणथंभन ने करवाया था। किसने करवाया था? रणथंभन ने करवाया था। देखो, एक ऑप्शन क्या है इसके अंदर? भूपत भाटी। तो भूपत भाटी, जाहिर सी बात है नाम आया, तो इसने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? बटनेर दुर्ग का निर्माण। किसका? बटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने। कब करवाया था? ये सन 285 ईस्वी से लेकर 98 तक, 285 से 98 बीसी के मध्य भूपत भाटी ने बटनेर दुर्ग का निर्माण कराया। चित्रांगद मौर्य आया, तो इसने किसका निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। और रणथंभन ने किसने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण। सूरजमल जाट ने किसका निर्माण करवाया था? लोहागढ़ के निर्माण का। लोहागढ़ ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और कब करवाया था? सन 1733 के अंदर सूरजमल जाट ने लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इतना कर देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में निम्न में से कौन सा दरवाजा बना हुआ है? कौन सा दरवाजा बना हुआ है? इसने नहीं पूछा है कि नहीं बना हुआ है, इसने पूछा है कि बना हुआ है। पहला है पटवन पोल, दूसरा है भेरूपोल, तीसरा रामपोल और चौथा है नवलखा दरवाजा। तो इसमें कौन सा दरवाजा? देखो, पटवन पोल, भेरूपोल, रामपोल, ये सब कहाँ पर बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे बने, उनमें से 3 ये है और 4 दूसरे हैं। तो रणथंभौर दुर्ग में कौन सा जो दरवाजा बना? नवलखा दरवाजा। कौन सा? नवलखा दरवाजा। ये किसने बनाया था? ये जगत सिंह ने बनवाया था। किसने? जगत सिंह। ये कहाँ का था? कछुआ वंश का शासक था, आमेर का। आमेर के कछुआ वंश के जगत सिंह ने नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में बनाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ किस महल में देखने को मिलते हैं? तीनों के तीनों एक साथ किस महल में देखने को मिलता है? जोरा बोहरा महल में, जोगी महल में, हमीर कचहरी में या सुपारी महल के अंदर। देखो, शानदार ट्रिक भी बता दूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर भविष्य में आप लोगों की एग्जाम में आया तो उसको देखते आप लोग कैसे सोल्व करोगे। देखो, जोरा बोहरा महल ये है कहाँ पर? ये तो रणथंभौर में, ये भी रणथंभौर में, ये भी रणथंभौर में, ये भी रणथंभौर, चारों के चारों रणथंभौर में है। तो जोराम बोरा महल ये किस लिए उपयोग में किया जाता था? अनाज संग्रह हेतु। अनाज संग्रह हेतु अनाज को इकट्ठा करके किस में रखा था? जोरा भोरा महल में। जोगी महल भी है, सुपारी महल भी है, हमीर कचहरी भी वहाँ पर बनी हुई है। तो देखो, सुपारी महल, सुपारी अगर आप लोगों ने कभी खाई होगी या देखी भी होगी, जो मेरे को पता है ज़्यादातर विद्वान ऐसे हैं जो सुपारी नहीं खाते हैं, लेकिन उन्होंने सुपारी देखी भी होगी। तो उसके अंदर देखो बहुत सारे छोटे बड़े मिहीन और भी बहुत सारी उसके अंदर पत्ती, फूल, पत्तियां उसके अंदर मिली हुई रहती है। और जो गुटखा खाते हैं उनको तो पता है कि उसमें क्या क्या मिला रहता है। इसका मतलब सुपारी ये उसके अंदर सब कुछ मिला रहता है। तो सुपारी के अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये तीनों के तीनों मिक्स कहाँ पर होंगे? सुपारी के अंदर। तो सुपारी महल के अंदर ही कहाँ है? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में किसने बनवाई थी? पहला है जैतर सिंह ने, दूसरा है हमीर देव ने, तीसरा रानी कनकावती ने, चौथा है रानी कर्मावती ने। तो किसने बनाई थी? देखो, जैतर सिंह की याद में बनाई थी। किसने बनाई थी? हमीर देव ने बनाई थी। देखो, जैतर सिंह ने क्या हुआ था? जैतर सिंह ने शासन किया था 1250 से 1200
1282 ईस्वी तक, 1250 से 1282 कितने साल तक, 32 साल तक इसने शासन किया था। कहाँ पर किया था? रणथंभौर में। कहाँ पर किया था? रणथंभौर के अंदर। तो उसका जो पुत्र था हमीरदेव, किसी हट के लिए जाना जाता था। तो हमीरदेव ने क्या किया था? अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी कहाँ पर बनाई है? रणथंभौर में बनाई है। देखो इसके अंदर और भी ऑप्शन है दो, उसके बारे में मैं बताना, राणा कनकावती और रानी कर्मावती। देखो कनकावती का नाम आते ही आप लोगों को कहाँ जाना है? आमेर में। कहाँ पर जाना है? आमेर में। कनकावती का पुत्र था, कौन था? जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। और जगत सिंह की याद में ही कनकावती ने कौन सा मंदिर बनाया था? जगत मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? आमेर में जगत मंदिर का निर्माण करवाया था। उस जगत मंदिर को आज किस नाम से जाना जाता है? मीरा मंदिर के नाम से। किस? मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखो एक है रानी कर्मावती। रानी कर्मावती ने रणथंभौर में क्या निर्माण करवाया? रणथंभौर में किसका? अधूरी छतरी का निर्माण। देखो 32 खंभों की छतरी किसने? हमीरदेव ने। और अधूरी छतरी का निर्माण किसने करवाया? रानी कर्मावती ने। इसी ने किसको? हुमायूं को राखी भेजी थी जब जो गुजरात का बहादुर शाह था वो आक्रमण करने आया था तब। कौन सा? चित्तौड़ का जब दूसरा शाक हुआ था। कब हुआ था? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, जयपुर में या जोधपुर में? चित्तौड़गढ़ में देखो कौन कौन से मंदिर, कल मैंने आपको बनाया था, कौन सा बताया था? मोक्कल मंदिर बना। कौन सा? मोक्कल मंदिर। इसी मोक्कल मंदिर का पहले क्या नाम था? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कौन सा मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में? कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। ये किसके द्वारा बनाया गया था? कुंभा द्वारा। कैसे? कुकड़ेश्वर कैसे? कुंभा द्वारा। और कौन सा? काली माता का मंदिर बना हुआ है, इसको सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। देखो सवाई माधोपुर में कौन सा मंदिर बना हुआ है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये कहाँ पर बनाया है? सवाई माधोपुर में। जयपुर में अभी भी मैंने बताया था कौन सा? जगत मंदिर बना है और इसी को दूसरे नाम किससे? मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में कौन से मंदिर बने हुए? इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि तारागढ़ से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें तारागढ़ से संबंधित कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? ये बहुत सारे नाम दिए कि क्या इनमें से तारागढ़ को इन्हीं नाम से जाना जाता है? देखो गढ़ बीटली दुर्ग, हाँ तारागढ़। कौन सा? अजमेर वाले को जाना जाता है। राजस्थान की कुंजी भी इसी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर, ये किसने कहा था? बिशन हेबर ने कहा था। किसने? बिशन हेबर ने कहा था। जो अंग्रेजी इतिहासकार था उसी ने राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर वाले को कहा है। सोनारगढ़, सोनारगढ़ ये कथन असत्य है। तो सोनारगढ़ अगर अजमेर वाले को नहीं जाना जाता तो किसको जाना जाता है? जैसलमेर वाले को। किसको? जैसलमेर वाले को जाना जाता है सोनारगढ़ के नाम से। और भी बता देता हूँ, राजस्थान का हृदय के नाम से किसको जाना जाता है? इसी को। और अरावली का अरमान भी किसी को जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर वाले को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजमेरू दुर्ग उसका निर्माण किसने करवाया था? पहला है चित्रांगद मौर्य, रणथंबन, अजयपाल या अजय राज ने करवाया था। देखो चित्रांगद मौर्य, इसने चित्रांगद मौर्य ने कौन सा निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण। किसका? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया? चित्रांगद मौर्य। रणथंबन ने किसका निर्माण करवाया था? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंबन ने करवाया था। अब देखो दो ऑप्शन है, अजय पाल और अजय राज। मैं आप लोगों के सामने आज ये डाउट सोल्व कर देता हूँ कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कौन सा जवाब देना है। और अगर एग्जाम में ये आया कि डॉक्टर हरविलास सारदा के अनुसार अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, अगर क्वेश्चन में ये चेंज आया क्या, अगर वो पूछता है डॉक्टर हरविलास सारदा के अनुसार, हरविलास सारदा के अनुसार अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तब तो आप लोगों को किसके पास जाना है? अजय पाल के पास जाना है। अगर केवल डॉक्टर सारदा, हरविलास सारदा पूछे, अगर आप लोगों के सामने ऐसा पूछा जाए कि अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तब आप लोगों के सामने किसको जाना है? अजय राज के पास जाना है। अजय राज ने कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। और अजय राज ने निर्माण करवाया था, इसकी पुष्टि कौन कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड खुद करता है और जो अन्य इतिहासकार है वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। 12वीं शताब्दी में करवाया था। और कब करवाया था? 1113 ईस्वी में करवाया था। और इसी टाइम पर इसने क्या किया था? अजमेर शहर की स्थापना की थी, अजमेर शहर बसाया था। इसलिए उनको लगता है कि अजमेर जो दुर्ग है उसका निर्माण भी अजय राज ने करवाया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक का जन्म चित्तौड़ में नहीं, कहा? रणथंभौर दुर्ग में हुआ है। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। किसका हुआ है? अकबर का हुआ है, हुमायूं का हुआ है, औरंगजेब का हुआ है या दारा सिकोय का हुआ था? तो जो मुगल शासक किसका हुआ था? तो दारा सिकोय का जन्म कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर इसका जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में। कहाँ पर? अमरकोट, जो अभी फिलहाल कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हुमायूं और औरंगजेब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन है तारागढ़ दुर्ग में निम्न में से कौन सा झालरा नहीं बना हुआ है। देखो झालरे बने हुए हैं तारागढ़ दुर्ग में, अब इनमें से कौन सा झालरा है वो इसके अंदर नहीं बना हुआ है। देखो पहला है नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा या छोटा झालरा। तो छोटा झालरा नहीं है यहाँ पर, और कौन सा है, बड़ा झालरा। तो 4 झालरे बनाए हुए हैं, कहाँ से 4 झालरे बने हुए हैं, कहाँ पर बने हुए हैं, तारागढ़ अजमेर में बने हुए। तो नाना साहब झालरा, इब्राहिम झालरा, गोल झालरा और बड़ा झालरा, छोटा झालरा कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने चित्तौड़गढ़ और ये कौन कौन सा रणथंभौर और कौन सा तारागढ़ दुर्ग, कौन सा अजमेर वाला, इनके बारे में हमने एग्जाम क्वेश्चनों के माध्यम से हमने इनके लगभग जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमने सोल्व कर लिया। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जानकारी कैसी लगी, क्या क्वेश्चनों के माध्यम से भी हम इन दुर्गों को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को और अगर सजेशन देना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने वो भी प्रस्तुत कर सका हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।